चुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर महमूद जलाल और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं इस वक्त किसी जगह पे बैठा, आज अपने ऑफिस में नहीं हूं, मैं यहाँ से लाइव आ रहा हूं। और मैं सबसे पहले जो अपना फरीज़ा समझता हूं वो ये हुमायूं गुजर साहब का शुक्रिया अदा करना। हुमायूं गुजर साहब ने इंतहाई दलेरी, जुर्रत और एक वाकई साफत का हक अदा कर दिया कि पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने आज़ाद कश्मीर के एक अपने दोस्त, अपने कोलीग साफ़ी को की हिम्मत बंदाई। और अल्लाह का शुक्र है, हौसले तो हमारे पहले ही बुलंद हैं, लेकिन उनकी वजह से सच्ची बात है अब बिल्कुल चट्टान की मानदम हो गए हैं। तो ये जो वाक़या पिछले 2 दिन से चल रहा है, हॉस्पिटल वाला वाक़या, इसमें इंशाअल्लाह ताला कल हमारा 1 बजे थाना में टाइम है, उनके साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे उधर इंशाअल्लाह। जो हक़ाइक़ है उस पर मबनी बात होगी और अगर हम गिल्टी साबित हुए तो हम अपने आप को वहाँ पेश करेंगे कि हमारे ऊपर FIR दर्ज की जाए और साथ में हम उधर ही अपनी गिरफ़्तारी भी इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। हम ना गिरफ़्तारियों से डरने वाले हैं, ना किसी और किसी किस्म का डर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। हम अल्लाह की मेहरबानी से मैंने वही बंदे साथ रखे हैं या वही बंदे मेरे साथ चलेंगे जिनके जिस्म में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जो मैं इंशाअल्लाह ताला अपने बाकी जो LA5 में या जो आज़ाद कश्मीर में साफ़ी हज़रात इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वो पहले दौर का जो बाब था, तारीख बाब, वो अब बंद हो गया है। मैं इंशाअल्लाह ताला अब साफ़त की एक नई तारीख रकम करने जा रहा हूँ और अब कोई बंदा ये सोचे भी मत और उसको प्रेशराइज करके तो उसको नीचा दिखा लेगा या उसको चुप करा लेगा, ऐसा अब होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी अवामी मसाइल के लिए वक़फ़ कर दी है मैंने। अवाम के लिए मेरा जीना मरना, उठना बैठना मेरा सिर्फ़ अपनी आवाम के लिए है। और कुछ लोगों के बीच में सवालात होते हैं, शायद मैं कहीं सियासत में आना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं किसी सियासी बंदे की अगर कोई ख़बर लगाता हूँ या सियासी किसी बंदे के ऊपर मैं लिखता हूँ, तो जिस दिन मेरे दिल को कोई बात अच्छी लगती है, कोई बंदे की कोई बात मुझे अपील करती है कि ये मुझे करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मैं ना किसी के कहने पे लिखता हूँ और ना किसी के कहने पे रुकता हूँ। तो मेरे साथ जो टीम है, ताहिर मंजूर चौधरी और जैसे साथी, जैसे डिवोटेड साथी जो जान हथेली पे रखे हर वक्त मेरे साथ होते हैं, मेरी एक सिंगल कॉल पे अवेलेबल होते हैं। जो मेरे नुमाइंदे सोए हुए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर काम करना है तो सही मानों में जिस तरह ताहिर मंजूर चौधरी कर रहा है उस तरह काम करना है। तो आपने कदम बढ़ाना है, हमारे साथ आना है। अगर आपको हमारे साथ चलने में कोई मुश्किल दरपेश है तो आप कोशिश करें कि आप हमसे अलग हो जाएं, क्योंकि हम एक आग के दरिया में तैर कर जो जाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो इसलिए कोई बंदा ये मत सोचे कि हम मीडिया में कोई प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं या कहीं पे हम किसी को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जहां आवाम को मैं खुली जो है वो ऑफ़र देता हूं, खुली जो है वो मैं एक आज़ादी देता हूं कि जहां आप देखें कि हम कहीं किसी पे कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या कहीं आपको लगे कि हम किसी की नौकरी के बारे में या किसी को हम प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आप खुला लिखें हमारे ऊपर। हम तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला भी रखते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि उस दिन जब हम हॉस्पिटल में गए तो उसमें 1% भी हमारा फॉल्ट नहीं था, क्योंकि जब हमने ये सारा मामला वहाँ पर रखा तो MS साहब MS जो THQ बरनाला हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे और हमारे वहाँ पे कुछ देर के बाद वो तशरीफ़ ले आए।
انہوں نے ہمیں اپنے آفس میں بٹھایا باعزت طریقے سے، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ، اور بڑی اچھی طرح انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی، سارا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں 15 منٹ کا وزٹ کرایا اپنے پورے ہاسپٹل کا، اور نیکسٹ پلان بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آرمی کے ساتھ کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، انشاءاللہ تعالی 1.8 ملین بجٹ جو ہے وہ شاید اس میں سینکشن ہو جائے، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہسپتال کو صحیح معنوں میں THQ ہاسپٹل لگے بھی اور ورک بھی کرے۔ تو ہم نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن چند بیچ میں ایسے کچھ عناصر ہیں جو انتشار پسند عناصر جن کو میں کہوں گا، جن کو یہ بات پسند نہ آئی کہ MS برنالہ نے، ناصر صاحب نے میڈیا کو اتنی عزت کیوں دے دی ہے، انہوں نے اشتعال دیا اس بات کو، اور یہ بات بدمزگی تک چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر بھی ہم MS نے ہمیں پھر دوبارہ ہم ان کے کمرے میں گئے، سارے بیٹھ کے انہوں نے معاملہ سیٹل ڈاؤن کیا۔ بعد میں میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ MS نے کیسے اجازت دے دی کہ ان میڈیا کے اوپر جو ہے وہ درخواست AC صاحب کو دے دی جائے، جبکہ معاملہ وہاں پہ سارا جو ہے وہ سیٹل ہو گیا تھا۔ اگر یہ سیٹل معاملہ نہیں ہوا، اگر وہ مطمئن نہیں تھے، تو ہم وہیں پہ بیٹھتے، وہیں پہ AC صاحب کو یا پولیس کو کال کرتے، اور ہمیں وہیں پہ ہمارے اوپر کیس کرتے کہ اگر ہم وہاں پہ یہ معاملہ حل نہیں ہوا تھا۔ جب ہم چلے گئے وہاں سے، اس کے بعد احتجاج اور AC صاحب کو جو ہے وہ بلانا اور سٹاف کا MS کو بلیک میل کرنا، یہ اپنی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ یہ سٹاف کام تو کرتا نہیں، لیٹ آتا ہے، دوائیوں خرد برد کرتا ہے، اور بالکل جو ہے استحصال کرتے ہیں عوام کا، تو اس کی وجہ سے وہ MS کو بھی جو ہے وہ بلیک میل کر کے انہوں نے AC صاحب کو درخواست دے دی۔ ہم حاضر ہیں ہر فورم میں، جہاں انتظامیہ ہمیں بلائے گی، جہاں ہمیں پولیس بلائے گی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا موقف بھی دیں گے، اور اگر ہم اپنے موقف میں غلط ثابت ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم عوامی مسائل کے لیے اس فیلڈ میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہمایوں گجر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، انتہائی محبت بھرا ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جس جذبے سے انہوں نے ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھایا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رہتی زندگی تک ان کو یاد رکھیں گے، اور ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے جے نیوز۔